Assalamu alaikum, dear 8th class students. Welcome again in my offline class. We are learning our yesterday's lesson, and this is a very long lesson, and we are continuing this lesson. And the lesson name, it is Polo, the king of games. प्यारे बच्चों, हम जो ये लेसन पढ़ने जा रहे हैं, हमने कल भी इसका कुछ हिस्सा पढ़ा था। द किंग ऑफ गेम्स, ये गेम जो है एक पोलो जो है एक मशहूर गेम है और इसको किंग ऑफ गेम्स भी कहते हैं। तो ये गेम है, हमने यहाँ तक ही पढ़ा कि जो मंगोल्स थे, वो अजीम जो घुड़सवार थे, वो इस खेल को उन्होंने जो दुनिया के कदीम दुनिया में घुड़सवारों की एक अजीम कौम इसने उसको बना दिया, इस मंगोलों को। और जो ये पोलो है, इसके लिए जो है कुछ शराइत जो है वो लाजमी होते हैं। और पोलो का जन्म जो है, जो ये गेम है पोलो गेम, ये वस्त एशिया में शुरू हुई और इसने अपना जो बचपन यानी कि ईरान में फिर इसको खेला गया और उसके बाद जो शुमाली इलाकों में भी इसको खेला जा रहा है। अब हम यहाँ से पैरा नंबर 3 हम पढ़ने जा रहे हैं। फ्रॉम द स्टिपर्स ऑफ सेंट्रल एशिया द गेम इवेंचुअली सेपरेट एज फॉर ए जापान, यानी कि वस्त एशिया के घास के मैदानों से शुरू होकर जो ये खेल है आखिर में जापान, चीन, तिब्बत और हिंदुस्तान तक फैला। Separate as far as Japan, China, Tibet and India. Over the ages, the aristocratic game developed to promote equestrian and military skills and was ranked next to the battle itself as the ultimate test of the prowess of princes and warriors. और इस अरसे के दौरान इस शाहाना खेल को फ़रोग़ देकर घुड़सवारों और फौजी महारत की तरक्की के लिए इस्तेमाल किया गया और इसे शहज़ादों और जंगजुओं की सलाहियत की परख के तौर पर जंग के बाद का दर्जा हासिल था। एंड patronized by kings and the horse cavalry, it was played by the likes of Darius and Genghis Khan and Alexander the Great. In India, polo was widely played in medieval times, as it evidences from the fact that Sultan Qutbuddin Aibak, who built the Qutub Minar, died of a fatal accident while playing polo in Lahore. Under the Mongols, polo was national support of India until the end of 16th century. During this period, polo enjoyed the patronage of kings and nobles and was widely played in the provinces of the empire and in the courses of the Rajput kings. बादशाहों और घुड़सवार फौजों की तरफ से सरपरस्ती हासिल होने वाले इस खेल को डायरस या चंगेज़ खान और सिकंदर आज़म जैसे बादशाहों की तरफ से खेला जाता था। और हिंदुस्तान में पोलो जो था वो वस्ती दौर में वसी पैमाने पर खेला जाता था। ये बात इस वाक़ा से साबित होती है कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, जिसने कुतुब मीनार बनवाया, की मौत जो थी लाहौर में पोलो खेलने के दौरान हुई। और मुग़लों के तहत 16वीं सदी के आखिर तक पोलो हिंदुस्तान का कौमी खेल रहा। इस अहद के दौरान पोलो ने बादशाहों और अमीर लोगों की सरपरस्ती का मज़ा उठाया और इस सल्तनत के सूबों में और राजपूत राजाओं के दरबारों में वसी पैमाने पर इसको खेला जाता था। एंड इन द अनसेटल्ड टाइम्स ऑफ द 18th century, पोलो ऑलमोस्ट वैनिश्ड फ्रॉम द इंडियन सीन, यानी कि 18वीं सदी की जो गैर मुस्तकिम दौर में पोलो जो था हिंदुस्तान की फ़िज़ा से तकरीबन गायब ही हो गया। प्यारे बच्चों, जो इसके बाद जो है however it survived in a few remote mountainous enclaves of the great subcontinent, notably in Gilgit, Ladakh and Manipur. इसके बाद जो था फिर ये अजीम बरसगीर के कुछ दूर दराज जो पहाड़ी इलाके हैं उन्हीं में ये बचा रहा, खासतौर पर जो गिलगित है या लद्दाख या मणिपुर है। और प्यारे बच्चों, जो पोलो हैज़ बीन फॉर centuries a popular sport for the rugged mountain valleys of the Karakoram range, particularly in the remote and the inaccessible Himalayan regions of the Gilgit, Hunza, Shikardu and Kapalu in Balochistan and Ladakh. पोलो जो है वो सदियों से जो है कराकरम खिते की ऊंची नीची पहाड़ी वादियों में एक मकबूल खेल रहा और ख़ासकर दूर दराज और नाकाबिल रसाई जो हिमालयी खिते हैं जैसे गिलगित, होंजा और सिकरदो और खिबलाचू जो कि बलूचिस्तान और लद्दाख में वाक़ा है, वहाँ ही तक महदूद रहा, यानी कि वहाँ पे वो बहुत मकबूल खेल माना जाता है। प्यारे बच्चों,
کچھ اس کے ڈفیکلٹ ورڈس ہیں جن کا میننگ میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں. یو پلیز لسن دس کلیئرفلی. ایک ورڈ یہاں پہ آیا ہے ٹیبلٹ، یعنی کہ اسٹون. ٹیبلٹ جو ہے اس کو ہم بولتے ہیں تختی. فیبل مینز داستان. ریپیوٹیڈ مینز مشہور. ہورس مینز بھیڑ. ایکویسٹرین مینز گھڑ سواری. سٹپرس مینز گھاس کے میدان. ایونچولی آخر کار. اینڈ پاورس مینز بہادری جسے ہم کہتے ہیں یا شجاعت یعنی کہ بہادری. پیٹرونائزر مینز سرپرستیاں دستبرداری سے. ایویڈینسز ثبوت سے. فیچول مینز مہلک. اینڈ نوبلز مینز شرفا جسے ہم کہتے ہیں شریف لوگ یا شرفا یا امیر لوگ. پروونسز صوبے جسے ہم کہتے ہیں. وینشر مینز غائب ہونا. ریموو مینز دور دراز. تو پیارے بچوں آج ہم اتنا ہی پڑھیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ اینڈ تھینک یو.